नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्या कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? किसकी स्थापना की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए इनमें से वैकल्पिक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूटेरस। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो किसकी टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। किसकी है ये लाइन? भारतीय स्टेट बैंक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन इनमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, आरबीसी का। किसका घटक है? आरबीसी का। हार्न सिल्वर क्या है? हार्न सिल्वर क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अर्जेंटीना। कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है? उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाद्वीपीय मग्न तट से। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफ्रीका, जिसका सभी दिशाओं में विस्तार हुआ है। बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? बेकेलाइट फिनॉल तथा और अन्य किसका बहुलक है? ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? बतलाएंगे कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? सही उत्तर है दोस्तों आर्कटिक क्षेत्रों में। कहां पर दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? आर्कटिक क्षेत्रों में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ताम्रलिप्ति से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राइमरी कलर नहीं है, कौन सा नहीं है बतलाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, पीला। जबकि हरा, लाल, नीला प्राइमरी मतलब प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं।
रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है? कौन सी है रूस की सबसे इंपॉर्टेंट नदी? राइट आंसर है दोस्तों वोल्गा नदी, जो कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बताएंगे स्वर्णिम क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। किससे? उद्यान कृषि। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत इनमें से कौन है? भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीकृत है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर 1966 से 67, 66-67 ईस्वी में हुई थी। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है अवतल लेंस का? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है ना, जिसमें हमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? निकट दृष्टि दोष, इसके लिए प्रयुक्त होता है। स्याही के धब्बों को मिटाने में प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए इनमें से? राइट आंसर दोस्तों सी, ओक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए, ओक्जेलिक अम्ल। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? हेपेरिन के कारण ऐसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, हेपेरिन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इनमें से किसको माना जाता है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर यूक्लोरेला। क्या मिलता है? यूक्लोरेला। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर दोस्तों जॉन डाल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर दोस्तों गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल कहा जाता है अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्रों को। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी भंग नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति, न उपराष्ट्रपति, नहीं उच्चतम न्यायालय। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हुमायूं का मकबरा। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से होता है? तो किसका होता है? हेलियोटिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका हेलियोटिस।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो किस तट पर लड़ा गया था बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, परुष्णी तट पर लड़ा गया था। कहां पर? परुष्णी नदी के तट पर। सभी लवण होते हैं बतलाएंगे, सभी लवण किस प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत अपघट्य। निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे इनमें से भारत के उप प्रधानमंत्री? तो देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों बीडी जत्ती, जबकि सरदार पटेल, एल के आडवाणी और चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। कौन है इसके? बीडी जत्ती। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कहां पर? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सप्ताह। राज्य सूची से हटकर संवर्ती सूची में लाया गया किसको? इनमें से किसको लाया गया था राज्य सूची से संवर्ती सूची में? इसका राइट आंसर दोस्तों वनों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया था। संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है बतलाएंगे। संघीय बजट को अधिनियम आय इनमें से किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कारपोरेट करों से। किससे प्राप्त की जाती है? कारपोरेट करों से। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है, सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गंधक। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोने की खानों के लिए। सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध रहा है जोहान्सबर्ग।